मत मिल गया है। बीजेपी को 115 सीटें, बीजेपी प्लस और यूबीटी प्लस की अगर हम बात करें तो 68 सीटों पर यूबीटी प्लस को बढ़त मिली है। रुझानों में ठाकरे परिवार का कब्जा जो है बीएमसी से हटता हुआ नजर आ रहा है। बीएमसी चुनाव में यह बड़ा फेरबदल भुवन जी, पहली बार रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिला है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी को 115 सीटों पर बढ़त मिल रही है, यूबीटी को 68 सीटों पर बढ़त मिल रही है और बीएमसी में भी भगवा लहरा रहा है। रुझानों में ठाकरे परिवार का बीएमसी से कब्जा हट रहा है। पंकज जी, हम उस दौर को याद करें, बाला साहब ठाकरे जब से उनका प्रभाव हुआ मुंबई में, बीएमसी में शिवसेना ने अपने पैर अंगद की तरह जमा लिए थे। लेकिन जब तक प्रभाव भी था बाला साहब ठाकरे का, 2019 तक बात कीजिए, तब तक शिवसेना एकदम वर्चस्व के साथ बीएमसी में हुआ करती थी। लेकिन अब दौर बदला, राजनीति बदली। ये दिन कैसे कि आज बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बीएमसी में बनकर उभरी है और ठाकरे परिवार के वर्चस्व पर सवाल है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं देख रहा हूं कि मुंबई में अरुण गवली की बेटी हार गई है और सोचिए कि अरुण गवली की बेटी का हार जाना और वहां से एआईएमआईएम का उम्मीदवार का जीत जाना। मराठी मानुस बनाम मुस्लिम मानुस, और दोनों में देख लीजिए। अब मैं पुणे देख रहा हूं, पुणे जिसके बारे में कहा जा रहा था कि राष्ट्रवादियों का गढ़ है, 92 सीट है रोहित पुणे में। 92 में से 80 आया है बीजेपी को, 80 और मात्र 6 सीटें राष्ट्रवादी को आई है और 3 सीटें शरद पवार वाली पार्टी को। पिंपरी चिंचवड़ में 75 सीटें, मतलब कि जो बोलते हैं ना कि मतलब मुकाबला नहीं, एक तरफा क्लीन स्वीप, सुनामी से कहें, आंधी कहें। अगर 92 में से आप 80 सीटों पे अभी आप आगे हैं और बाकी जो आपका सेकंड जो है वो 9 सीटों पर है, तो आप समझ सकते हैं कि 9 और 90 मतलब 9 और 80 का क्या मुकाबला है। इसका मतलब कि आप टक्कर में भी नहीं थे। सबसे बुरी गत तो शरद पवार वाले गुट की हुई है। मतलब कि शरद पवार मतलब महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य, उद्घाटन मुश्किल हो गया है, रिबन नहीं कट रहा है उनका। तो उद्धव ठाकरे के बारे में तो बार बार चर्चा हम करते भी है कि बाला साहब ठाकरे की लेगेसी वगैरह। ये शरद पवार क्या बोलेंगे? वो तो जिंदा हैं, अपने जिंदा रहते हुए, एक्टिव रहते हुए अपनी पार्टी का ये मटिया मेट देखना। उनकी पूरी की पूरी पूंजी उनके जो भतीजे हैं अजीत पवार की तरफ है, जो भी जीत रहा है। जैसे कि पिंपरी चिंचवड़ 75 अगर भाजपा है तो 25 जो है वो अजीत पवार है और वो कहीं नहीं है। 3 सीट है, मात्र 3 सीट जी। पुणे में भी 3 सीट। अरे 3 सीट क्या होता है यार, 92 सीटों में से 3 सीट। और ये वो शहर है अपना बिगड़ पंकज जी बार बार गवाते जा रही है पूरी तरीके से। यहां पर ठाकरे परिवार जो है, यूबीटी है। देखिए, अपना गढ़ तो अब चला गया। अब बेचारे को क्या मैं बोलूं, क्योंकि अब तो पूर्ण बहुमत आ गई और अब मुझे नहीं लगता है कि अब 1:30 बजने के आसपास हो रहा है, अब बहुत ज्यादा नहीं बदलने वाला। तो एक बात मान लीजिए कि अब बीएमसी में महायुति का मेयर हो गया, महायुति का कब्जा हो गया। अब इनको यह सोचना है कि जनता को क्या बताना है। अब ईवीएम चोरी बताना है, स्याही बताना है, कि चुनाव आयोग विज्ञा बताना है, कि क्या बताना है, वो बाकी अपना तर्क स्याही का ही मुद्दा छेड़ दिया है कि स्याही से ही पूरा ये लिपापोती हो गई है। राहुल ने भी ट्वीट कर दिया था। नहीं, ठीक है, स्याही से लिपापोती हुई तो आप उद्धव ठाकरे को खुद आना चाहिए था और स्याही मिटा के दिखाना चाहिए था कि ये देखिए कैसा नकली स्याही। राज ठाकरे को आना चाहिए था मीडिया के सामने और कम से कम दिखाना चाहिए था कि ये मैंने वोट दिया, ये देखिए स्याही मिट रहा है। उन लोगों में से कोई नहीं है क्योंकि मिट ही नहीं रहा था। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पंकज जी। और यहां पर थोड़ा सा ये समझना जरूरी है, जो बातें की जाती हैं कि क्रोनोलॉजी की बातें की जाती हैं, क्रोनोलॉजी से ही समझ लेते हैं। पहले लोकसभा, फिर विधानसभा और फिर बीएमसी। ये जो हश्र इस वक्त हुआ है, महाराष्ट्र को अपनी जागीर, अपनी बपौती समझने वाली एक पार्टी, एक परिवार कैसे धीरे धीरे अपनी ग्रिप कमजोर करता चला गया, वो तो ये आंकड़े अपने आप बता रहे हैं। और बीजेपी कैसे यहां मजबूत होती चली गई, इसमें भाषावाद कहां आता है, इसमें जातिवाद कहां आता है और राष्ट्रवाद यहां पर कितनी अपनी जगह बना पाता है, इसको भी जनता समझ रही है। थोड़ा आपका भी मैं ऑब्जर्वेशन समझना चाहता हूं, इन सारे पहलुओं पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, 4 चुनाव हुए हैं जब से उद्धव ठाकरे बीजेपी को छोड़ के गए हैं।
कांग्रेस की तरफ 4 इलेक्शन हुए हैं। 4 इलेक्शन में से एक लोकसभा इलेक्शन थोड़ा सा संतोषजनक रहा उनके लिए, लेकिन उसके बाद, और वो लोकसभा इलेक्शन में पूरे पैन इंडिया में एनडीए का परफॉर्मेंस खराब और बीजेपी का खास करके 244 वाले जो सीट आई। इसके अलावा जितने चुनाव हुए, आप सिर्फ बता रहे थे कि विधानसभा चुनाव और ये वाला, इससे पहले एक ग्राम पंचायतों के चुनाव है, मतलब नगर परिषद के चुनाव हुए, उन चुनाव में भी सफाया हुआ। तो विधानसभा, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पंकज जी, आपको रोक रहा हूं, बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनना अब लगभग तय है। मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर बनेगा, यह भी इतिहास होने वाला है। पहली बार रुझानों में बीजेपी को तो बहुमत मिल ही चुका है, बीजेपी प्लस को 115 सीटों पर बढ़त मिली है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पहली बार बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनना लगभग तय। सबसे अमीर, भारत ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि एशिया की भी सबसे अमीर ये बॉडी है, और यहां पर अगर बीजेपी अपना मेयर बना लेती है तो ये कितनी बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी। और पंकज जी ये भी समझाइए कि यहां से क्या महाराष्ट्र की भी राजनीति, मुंबई नहीं महाराष्ट्र की भी राजनीति की धुरी बदलेगी क्या? बीएमसी में बीजेपी का तो मेयर होगा ही। मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं जी। बीजेपी पहली बार महिला मेयर बनाने जा रही है। अच्छा, मराठी महिला मेयर। अब जो मुंबई की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं वो घोड़े दौड़ाना शुरू करे कि कौन सी वो महिला है और कौन सी महाराष्ट्रियन महिला है, मराठी महिला है जो कि मेयर बनने जा रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। दूसरी बात कि पहली बार बीजेपी का मेयर बन रहा है बीएमसी में, इसलिए जिम्मेदारी भी बड़ी है। मैं बार बार ये बोलता हूं, बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। बहुत सारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं कि देखिए, शिवसेना जब बीएमसी में राज किया शिवसेना ने 1997 से अब तक, तो उनका कुछ इमोशनल इश्यूज था, कुछ ये मराठी बनाम बाहरी था, ये सब करके वो कर रहे थे। उनका एक अपना एक शाखा होता है हर मोहल्ले में, उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया। बीजेपी को इस किले को मजबूत करना होगा, और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस इसमें मास्टर आदमी है। ऐसा नहीं हो कि एक बार जीत गए और फिर धीरे धीरे ये किला कमजोर होता चला गया, वो नहीं। परफॉर्मेंस, बहुत उम्मीदें हैं लोगों की, और मुंबई को चाहिए। देखिए, मुंबई इस देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, पूरे देश की शान है। और जैसे ही अन्नामलाई ने कहा कि ये महाराष्ट्र का नहीं बल्कि इंटरनेशनल शहर है या राष्ट्र, पूरे राष्ट्र का मुंबई है, तो बहुत बुरा लगा था ठाकरे को, और फिर उन्होंने आपत्तिजनक शब्द। मैं आज भी कहता हूं कि महाराष्ट्र का गर्व तो है ही मुंबई, पूरे देश का गर्व है मुंबई। और दुनिया में किसी डेवलप्ड कंट्री का फाइनेंशियल कैपिटल को देख लीजिएगा, चाहे शंघाई को देख लीजिए, चाहे न्यूयॉर्क को देख लीजिए, या ये केपटाउन को देख लीजिए। ये सवाल भी तो है पंकज जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, ये सवाल चूंकि इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूं क्योंकि लोग कमेंट करके ये बता रहे हैं